नर्मदे हर। आज मन बहुत प्रसन्न है। प्रवीण भाई के खेत से निकलकर अभी हम लोग जा रहे हैं समंदर की ओर, क्योंकि आज रात में 4 बजे हम लोगों की बोट मीठी तलाई के लिए निकलने वाली है और रात को 3 बजे हमें इस तट पर पहुंचना है, समंदर किनारे पहुंचना है। और रात में हमें वह तट दिखाई नहीं देगा, मोबाइल के उजाले में, टॉर्च के उजाले में देखना होगा। तो मन किया कि अभी शाम हुई है तो समंदर के किनारे चला जाए। जिस तट से हमें उत्तर तट की ओर जाना है उस तट के दर्शन किए जाए, उस पावन भूमि को प्रणाम किया जाए। इस हेतु से हम समंदर की ओर निकल पड़े। समंदर की ओर जाते हुए दोनों तरफ नमक की क्यारियाँ दिखाई देती है और सच में बहुत अच्छा लगने लगता है। खुली हवा, मन प्रसन्न रहता है और मन में बार बार नर्मदाष्टक आता है। नर्मदाष्टक में कहा है कि वशिष्ठ ऋषि, पिप्पलाद ऋषि, कर्दम ऋषि और अन्य भी कई ऋषियों को मैया आपने सुख और शांति प्रदान की। हे माँ नर्मदे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा मरा सुरादि पूजितम, कि लाखों लाखों किन्नर, देवता, असुर, मनुष्य, इन सभी ने आपका पूजन किया है मैया। अनगणित पंछी आपके किनारे वास करते हैं, पूजन करते हैं। हे माँ नर्मदे, मैं तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और इसी श्रृंखला में हम रत्न सागर की ओर बढ़ रहे हैं। और रत्न सागर से माँ नर्मदा से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि माँ, अगर मैं लहर बन जाऊँ तो तुम किनारा बन जाना, कि अगर मैं लहर बन जाऊँ तो तुम किनारा बन जाना, और मैं कभी बहक जाऊँ इस सफ़र में, कभी मैं बहक जाऊँ तो तुम सहारा बन जाना। इतनी ही विनंती, इतनी ही आराधना, इतनी ही मनोकामना माँ के चरणों में और रत्न सागर के चरणों में करता हूँ। आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे नाना जी के घर पर आया हूँ। अब परिक्रमा में ये होता है कि हमें कई बार कई संत महात्मा कहते हैं कि आज के दिन यहाँ रुक जाइए, हम अपनी हठधर्मिता बताते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज रत्न सागर ने हमें रोक लिया, कहा कि आज आगे नहीं जा सकते हो आप, आज आपको विश्राम करना है। और आज रात में 3 बजे हम समंदर किनारे सभी परिक्रमावासियों के साथ जाएंगे और वहाँ से 4 बजे हम लोगों की बोट, हमारी नाव मीठी तलाई के लिए निकलेगी। सुखद अनुभव। हम आगे बढ़ रहे हैं, सूरज ढलता जा रहा है। मुझे पता ना चला पर वो चलता रहा, कि मुझे पता ना चला पर वो चलता रहा। मैं देखता रहा और वो ढलता रहा। और तब मन में 2 लाइन आती है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और इस शाम के समय सूरज को, ढलते सूरज को देखते हुए हम समंदर के किनारे की ओर बढ़ते चले। ये देखिए, ये सामने जो नावें खड़ी है, जो बोट खड़ी है, इसी बोट से, इसी नाव से और इसी रास्ते से हमें मीठी तलाई की ओर जाना है। इन नावों को हमने प्रणाम किया, इस ज़मीन को हमने प्रणाम किया, समंदर देवता को प्रणाम किया, रत्न सागर को प्रणाम किया। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मैंग्रोव्स है और मैंग्रोव्स हमारी रक्षा के लिए, समंदर की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये भाई साहब यहाँ पर मिले। हमने पूछा कि आप यहाँ पर कैसे, तो उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर जेट्टी का काम होने वाला है, यहाँ जेट्टी बनने वाली है।
और यहाँ पर वो सर्वे के लिए आए हैं कि लो टाइड कब आती है, हाई टाइड कब आती है, सब चीज़ों का सर्वे होगा और फिर उसके बाद यहाँ जेट्टी बनेगी। ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और फिर हम यहाँ से कटफोर और हनुमान टेकड़ी के लिए चले गए।